वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं शर्म और हिचक के कारण डॉक्टर को नहीं दिखा पाती जब तक लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाते। इलाज के कमी के कारण उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन जिसे हम कैंडिडियासिस भी कहते हैं, जो कि कैंडिडा अल्बिकन्स नाम के फंगस की वजह से होता है। जो वजाइना होती है इसमें बैक्टीरिया और कुछ ईस्ट सेल्स होते हैं ताकि वजाइना का पीएच मेंटेन रहे और वजाइना हेल्दी रहे इसलिए। लेकिन जब वजाइना के अंदर बैक्टीरिया और ईस्ट सेल का बैलेंस बिगड़ जाता है तब ईस्ट सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइनल ईचिंग, इरिटेशन एंड स्वेलिंग होती है। ट्रीटमेंट लेने पर तो वजाइनल इन्फेक्शन कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये बहुत दिनों तक रहता है। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होता है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है, यानी ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। लेकिन जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, ये उनमें भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला जो सिम्टम्स होता है वो है वजाइनल ईचिंग, यानी वजाइना पर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होना। दूसरा है स्वेलिंग अराउंड द वजाइना, यानी वजाइना के आसपास सूजन आने लग जाना। तीसरा होता है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन और सेक्स, यानी यूरिन पास करते वक्त या सेक्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी। पेन ड्यूरिंग सेक्स, यानी सेक्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सोरनेस, यानी वजाइना को आपका हाथ लगते ही आपको तकलीफ होगी। रेडनेस, वजाइना जो है वो स्वेलिंग की वजह से या ईचिंग की वजह से लाल हो जाएगी। रैशेस, वजाइना पर रेड कलर के छोटे छोटे रैशेस आ जाएंगे। वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज ये जो होता है ये विटिश, येलोइश या कॉटेज चीज़ जैसा, जैसा कि फटा हुआ दूध होता है, ऐसा डिस्चार्ज होता है। कभी कभी ये वाटरी भी हो सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के कॉजेस यानी कारण क्या होते हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करना, जैसे कि थोड़ा सा ज़ुकाम होने पर या दूसरा कुछ होने पर बार बार एंटीबायोटिक यूज़ करना। इसकी वजह से क्या होता है, जो वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का जो गुड बैक्टीरिया होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है। या प्रेगनेंसी की वजह से। तीसरा है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, यानी जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी शुगर लेवल हमेशा बढ़ी हुई होना, उनके अंदर ज़्यादातर ईस्ट इन्फेक्शन होता है। वीक इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है उनके अंदर भी वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनमें भी वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है। एचआईवी पेशेंट, एचआईवी पेशेंट में ज़्यादातर वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट जो होती है वो सीवियरिटी पर डिपेंड करती है। तो अब हम पहले देखेंगे कि सिंपल ईस्ट इन्फेक्शन होने पर क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। सिंपल ईस्ट इन्फेक्शन होने पर आपके डॉक्टर आपको 1 से 6 दिन तक की दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आपको एंटीफंगल क्रीम, ऑइंटमेंट्स, टैबलेट और वजाइनल सपोजिटरी यानी वजाइना के अंदर रखने की टैबलेट दी जाती है। इसमें जो कॉमन मेडिकेशन होते हैं वो क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टर्कोनाजोल होते हैं। आप सिंपल वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर भी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपको वजाइना पर सीवियर रेडनेस है या स्वेलिंग, ईचिंग यानी खुजली है और आपका जो है वो खुजली के कारण कट गया है, या आपको 1 साल के अंदर 4 से 5 बार इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ या वीक इम्यून सिस्टम है, या अगर आप एचआईवी पेशेंट है, तो आपके डॉक्टर आपको 14 दिन के लिए क्रीम्स, ऑइंटमेंट, टैबलेट और वजाइनल सपोजिटरी ट्रीटमेंट देंगे।
2 से 3 डोसेज़ फ्लूकोनाज़ोल के दिए जाते हैं और लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रिस्क्रिप्शन पर आपको फ्लूकोनाज़ोल हफ्ते में 1 गोली ऐसे 6 हफ्तों तक दी जाती है और कुछ महीनों तक एंटी फंगल क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने के लिए दी जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपको दही खाना चाहिए क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का गुड बैक्टीरिया होता है और उसके साथ आपको लैक्टोबैसिलस की सप्लीमेंट लेनी चाहिए। आपको कॉटन की पैंटी यूज़ करनी चाहिए। आपको अंडरगारमेंट जो है वो गर्म पानी से धोने चाहिए। अब हम ये देखेंगे क्या आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको टाइट पैंट्स, लेगिंग्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए। आपको सेंटेड पैड, सोप्स और टैम्पॉन्स यूज़ नहीं करना चाहिए। गीले कपड़े देर तक नहीं पहनना चाहिए। हमेशा ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।